राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है 5 कृतियों का प्रतिप्रबंध प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की ब्रह्मता। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृतियों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और आश्चर्ययुक्त सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसारिक रचना जो आरंभ है, उसकी सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पतित होकर सृष्टि का सुदृढ़ रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका निवास ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबको छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है, वह संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य है अनुग्रह, मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्त जन इन 5 कृतियों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विज्ञान द्वारा पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृतियों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख है और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों से तपस्या करके प्रसन्न हुए समझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। यह दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य है, संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर आपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वह रूप वृक्ष कृति वाहन
आसान और आयुक्त आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामांगल्यकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर सिमरण करने से मेरा ही सदा सिमरण होता है। मेरे उत्तरवादी मुख से ओमकार का पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिणी मुख से मकार का, पूर्वी मुख से बिंदुकार का तथा मध्य मुख से नंदा का प्रवृत्तिहित हुआ। इस प्रकार 5 अवक्षय से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी आवश्यकों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रुद्रतम सारा जगत तथा वेद, उत्तम स्त्री, पुरुषोत्तम वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याख्यित है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधक है, वह आकारति क्रमश से और मकारति क्रमश प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मद्रह का वर्णन प्रकट हुआ है, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिवरोम मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री मंत्र का प्रकटन हुआ है। उस गायत्री मंत्र से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्य की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र मुद्रा से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज, शाश्वत भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक मोक्षप्रद है। नंदेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवार महेश जी ने उत्तर विमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को प्रमदाह करने वाले वस्त्र से अवच्छिन्न करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिवाओं को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिवाओं ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित
कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का सर्वंतन किया।